अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जिया एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल किचन स्टोरीज़ विद जिया सुहेब। आज की रेसिपी सबकी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। मुझे लगता है कि शायद कुछ कम ही लोग होंगे जो गोभी गोश्त नहीं खाते होंगे। तो आज हम गोभी गोश्त बनाएंगे मेरे स्टाइल से। इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो इससे पहले कि हम रेसिपी स्टार्ट करें, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल लेंगे, उसमें आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइसेस करके ऐड कर देंगे। उसको आपने थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लेना है। जैसे ही लाइट ब्राउन हो जाएंगे आप 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और उसको सौते करेंगे बहुत अच्छे से, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। और इसमें आप गोश्त ऐड कर देंगे। मैं मटन में बना रही हूँ, मैंने इसमें 500 ग्राम्स मटन इस्तेमाल किया, लाइक आधा किलो इसमें गोश्त है। इसको आप अच्छे से फ्राई करेंगे अदरक लहसुन और प्याज के साथ कि इसका जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए और ऑयल रह जाए, इतने अच्छे से फ्राई करना है। साथ में आप मसाले ऐड कर देंगे जिनमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून और लाल मिर्चें ऐड करेंगे पाउडर में 1 टेबलस्पून। मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है जिस टाइम पे आप गोश्त की कोई भी हंडिया बना रहे होते हैं। तो आपने भुनाई में या शुरू में जो फ्राइंग है उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। तो इसी तरीके से आप फ्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे ही मसाले मिक्स हो जाएंगे आपने 3 मीडियम साइज़ टमाटोज़ लेने हैं, उनको इस तरह हाफ़ कट करना है ऊपर से कैप उतार के, और साथ इसी तरीके से गोश्त के ऊपर रख देंगे आप। और उसके बाद इसमें आप 1 गिलास पानी ऐड करेंगे जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और उसके बाद आपने 5 मिनट्स का वेट दे देना है। वेट के बाद इसकी सूरत हाल इस तरह है, टमाटर के छिलकों को हम हटा लेंगे और ईज़िली जो है हम इसकी भुनाई कर सकेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है कि टमाटर ज़ाया भी नहीं होता और छिलके अच्छे भी नहीं लगते। मुझे तो हंडिया में अच्छे नहीं लगते। तो अच्छे से हम लोगों ने इसकी भुनाई कर लेनी है जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहा है। अच्छे से जब भुनाई हो जाएगी, गोश्त भी गल चुका था, साथ में मैंने 2 इसमें हरी मिर्चें ऐड की। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। साथ में मैंने 1 से 2 मिनट और भुनाई की और उसमें गोभी ऐड कर दी। आधा किलो गोश्त था और इसमें गोभी 1 किलो थी। मैं थोड़े से जो इसके लीव्स होते हैं वो भी ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे बहुत अच्छे से। गोभी गोश्त में इसी टाइम पे जितना आपने चम्मच हिलाना है आप हिलाइए। इसी टाइम पे आप मिक्सिंग करें जितनी करनी है। बाद में इसमें आपने चम्मच नहीं हिलाना वरना गोभी टूट जाएगी। तो अच्छे से आपने मिक्स कर लिया, मसाला मिक्स हो गया बहुत अच्छे से। तो अब आपने इसको दम पे रख देना है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में गोभी बिल्कुल गल जाएगी। और कोशिश ये करनी है कि मिक्सिंग जिस टाइम पे आप करें तो बहुत ही हल्के हाथ से चम्मच हिलाएं। 10 मिनट हम लोग इसको दम वाली आंच पे रखेंगे और गोभी बिल्कुल रेडी हो जाएगी जिस तरह आपको वीडियो में शो हो रही है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे और बहुत ही लाइट हाथों से बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे जिस टाइम पे हम सर्व करेंगे। तो हमारी गोभी बिल्कुल रेडी है, गोभी गोश्त बिल्कुल रेडी है। अगर आप बीफ के साथ बनाएंगे तो भी सेम रेसिपी होगी। अब हमने इसको डिश आउट किया और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मज़े की गोभी गोश्त जो है वो रेडी हो गया। अब आप देखें गोभी जो है वो गली हुई बिल्कुल, गोश्त भी गला हुआ है लेकिन गोभी टूटी नहीं है। तो चम्मच इसमें कम लगाना है। इसकी वजह से ये होता है कि गोभी जो है जो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, ये बिल्कुल मिक्स हो जाती है, वैसे नहीं होगी। इसी तरह की लुक आएगी जिस तरीके से आपको शो हो रही है और ये बहुत बहुत मज़े का बनता है। आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करें और आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ एंजॉय करें। मुझे तो ये बॉइल्ड राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। रात को हम इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएँगे और सुबह हम इसको पराठे के साथ खाएँगे। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और जब ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर ये वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।